आजाद मनश इंसानों के दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, या तख्ता सूली फांसी का, या तख्त मुकाम आजादी का। मैंने लास्ट टाइम देखा था, आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह के इंसान दिखते थे। ये बड़ा चेंज ये किस तरह से आ गया? 90 दिन के अंदर आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन होना था। आईनी मुद्दत से वो बाहर निकला, फिर भी 14 मई की डेट मिली। आप मुझे बताएं ना, 9 मई को 9 मई क्यों हुआ? क्योंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं था। आइन बड़ा होता है कि कानून बड़ा होता है? आइन के तले कानून बनता है, आइन बड़ा होता है, जिसको तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 है। वैसे अली, आपने कितने बड़े हथियार की बात की है, गुलेल की। शुक्र है अमेरिका ये गुलेल नहीं यूज करता। ये जो गुलेल वाला हथियार है ना, ये सबसे महंगा हथियार है दुनिया का। एक ही सनम जावेद है, वो सनम जावेद एक ही वक्त में पता नहीं 25 जगहों पे मौजूद है। जमानत मिलती है, एक केस में पकड़ लिया, पनाह होता है, एक केस में पकड़ लिया। उमैर न्याजी साहब का आज क्लिप आया हुआ था, वो एक घर के अंदर कट करके बैठे हुए हैं, घर के अंदर आ गया जी पुलिस वाला। 144 की वायलेशन हो रही है, हर घर में 4 से ज्यादा लोग हैं, तो तुम क्या करोगे वहां पे? नवाज शरीफ भी वैसे जो ना हालात इतने टाइट हो गए, बेचारा यूनियन काउंसिलों के लिए जलसे करने पे आ गया। मेरे हल्के की 2 यूनियन काउंसिलों में आया है। टेंशन है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद लैपटॉप पे हरा देंगी उसे। ये वालों को 500 निशान मिले हुए हैं, तो आपके हिस्से में क्या आया? नून लीग तो चाटे बूट, अपना निशान है पैराशूट। नून लीग तो लूट खसूट, अपना निशान है पैराशूट। और तीर शेर नहीं करता सूट, अपना निशान है पैराशूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आज हमने दावत दे रखी है जुबैर खान नियाजी साहब को, जो कि पीपी 173 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब असेंबली का जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं और इनका निशान है पैराशूट। बड़े अरसे से ये गायब हैं और बड़े लोगों को ये मतलूब भी हैं। और जब मेरी इनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो तब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ दिखते थे और अब ये बड़े मुख्तलिफ दिख रहे हैं और ये बड़े अरसे से मंजर से गायब हैं। इनसे जानते हैं कहाँ पे हैं और किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। और आज जो इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई है उसके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं, जो कारकुनान हैं, वो क्या सोचते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मामला हैं। जुबैर खान नियाजी से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, कैसे हैं आप? जुबैर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर फिजिकली भाई। ठीक, फिजिकली ठीक है, मेंटली नहीं ठीक। अच्छा। ये शिकायत जो है बहुत से पीटीआई वाले कर रहे हैं आजकल। अच्छा, मुझे ये बता कि आपको जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह के इंसान दिखते थे। ये बड़ा चेंज ये किस तरह से आ गया? देखें, ये तो जब इंसान पे वक्त जो होता है ना, वो इंसान को बड़ा बड़ा कुछ तब्दील कर देता है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं आया, ये समझे कि हमारे अंदर काफी इमोशनल चेंज भी आया है अच्छा। और स्पिरिचुअल चेंज भी आया है। अच्छा, तो आप कहाँ हैं? इतने अरसे से मंजर आम से गायब हैं, आपको लोग ढूंढ रहे हैं और आप नहीं पता कहाँ आपका चल पा रहा है, कहाँ पे कैसी जिंदगी गुजर रही है? देखें जी, घर से बहुत दूर जिंदगी गुजरी है और अच्छा। बिल्कुल अकेले गुजरी है, ऑलमोस्ट। तो अकेले इंसान के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता हम्म। है। बट ये सारा जो स्ट्रगल है, ये अल्टीमेटली इट्स अ जेन्युइन स्ट्रगल। ये किसी इसमें कोई ऐसा वो आप फिगर आउट नहीं कर सकेंगे किसी का भी जो सारा है कि देयर इज सम मॉनेटरी बेनिफिट इन दिस स्ट्रगल। कोई 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 ये नहीं डिस्कवर कर पाएगा। आप अभी बता रहे हैं कि दो तीन बातें अभी तक आपने की कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट नहीं हैं और अकेले हैं और मुश्किलात भी हैं। क्या लगता है कहाँ पे गलती हो गई? कोई गलती नहीं हुई इस मुल्क में। आखिरकार जिसने भी ये रास्ता लेना था अवाम को, ये शऊर देने का, जिसने भी ये रास्ता लेना था बेदार करने का कौम को, और हम्म। उसने हार अगर नहीं माननी थी या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, तो उसके साथ कहीं ना कहीं इसी तरह के मामलात होने थे। सो इसमें कोई नई अच्छा। बात नहीं। तारीख उठा के देख लें, और ना सिर्फ पाकिस्तान की उठा के देख लें, दुनिया की तारीख उठा के देख लें। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को जब आपने ना कही, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के आगे जब आपका कोई लीडर स्टैंड लेके खड़ा हुआ, अपनी पाकिस्तान की ओरिजिनल आइडेंटिटी की बात की, तो पाकिस्तान को अपने जो ना एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने की बात की, तो तकलीफ हुई इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को। और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने
ये वाले हथकंडे हमेशा हिस्ट्री भरी पड़ी है, कहें तो हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। लेकिन जुबैर भाई, जो वाकयात हो गए, वो अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं ना करवाए। कहीं ना कहीं तो आप लोगों की गलती थी। आप लोग, मेरा ख्याल है कि जो 9 मई का वाकया है, वो आप लोगों की बहरहाल एक गलती थी। जब 9 मई से पहले हम लोग पाक ये जाते थे जमान पार्क, तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग आए हुए थे जिनका मेरा ख्याल है कि आप वो जब बात करते थे, वो बजाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को फायदा पहुंचाने के, वो नुकसान पहुंचा रहे थे। वो गुलेलें दिखाते थे, वो वहां पे डंडे दिखाते थे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती हो गई? वैसे अली, आपने कितने बड़े हथियार की बात की है, गुलेल की। शुक्र है ये इजाद हो गया था, मतलब शुक्र है अमेरिका ये गुलेल नहीं यूज करता, नहीं तो वो तो दुनिया पे बिल्कुल कोई किसी को टिकने ना देता। गुलेल, ये जो गुलेल वाला हथियार है ना, ये सबसे महंगा हथियार है दुनिया का। ये ऐसा हथियार है कि जिससे कौमें जो है ना लर्ज उठती हैं। वो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे शुक्र है गुलेल नहीं गिरी थी। आपने गुलेल का ऐसे नाम लिया जैसे पता नहीं गुलेल क्या चीज है। गुलेल मेरा मतलब चिड़िया मारने की जो है ना, सारी जिंदगी उसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि चिड़िया मारो या उससे निशानेबाजी करने की एक गेम। क्या बात कर रहे हैं आप 9 मई की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 8 मार्च को आ जाए। एन मुमकिन है कि ये दिन 8 मार्च डिक्लेयर हो जाता। एन मुमकिन है कि आज ये दिन 14 मार्च डिक्लेयर हो जाता। एन मुमकिन है कि ये दिन 15 मार्च डिक्लेयर हो जाता। एन मुमकिन है कि ये दिन 12 मार्च या 13 मार्च डिक्लेयर हो जाता। ये वो दिन थे। देखिए, एक मुल्क में ना इलेक्शन है। अच्छा, 25 मार्च ही डिक्लेयर हो सकता था। आप, मैं देखिए इस तरह नहीं 9 मई पे सीधे चले जाए ना। आप कहें कि इस मुल्क में असेंबलियां डिसॉल्व हुई जनवरी में, 90 दिन के अंदर आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन होना था, ठीक है। और आईनी मुद्दत के बाद, आईनी मुद्दत से वो बाहर निकला, फिर भी 14 मई की डेट मिली। अब मुझे बताए ना 9 मई को, 9 मई क्यों हुआ? क्योंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं था। एक देखें, पब्लिक को किसने फ्रस्ट्रेट किया? पब्लिक को आइन किसने तोड़ा? आप, कानून छोटा होता है कि आइन छोटा होता है, या आइन बड़ा होता है कि कानून बड़ा होता है? आइन के तले कानून बनता है, ठीक है। आइन बड़ा होता है, जिसको जिसको फॉलो करने के, जिसको तोड़ने का की सजा आर्टिकल 6 है। जिसको तोड़ने की, जिसको सबूताज करने की सजा मौत है। आइन बड़ा होता है। अब आइन किसने तोड़ा? 9 मई का दिन को 8 मार्च क्यों नहीं कह रहे आप? 8 मार्च को क्या हुआ था बताएं? वो 8 जिस मार्च दिन को, 8 इमरान मार्च खान को साहब गिरफ्तारी के लिए आए थे। हजारों की तादाद में जो है ना पुलिस और रेंजर क्या करने आई थी। 8 मार्च को इमरान खान के घर पे हजारों की तादाद में, या शायद कई हजारों, 20 हजार शेल किसने फायर किए थे? फिर 14 मार्च को और 15 मार्च को 20,000 शेल किसने और क्यों फायर किए थे? एक रैली निकाल रहे थे ना 8 मार्च को। हम, हमारे लिए तो एक क्या बता देना मुझे, 8 मार्च को कौन कहाँ गया था? अच्छा, फिर आपको एक और देखें, मैं आपको ये जितनी भी बातें हैं ना, आप जितना मर्जी उस तरफ ले जाएं। वो जो ना इंटरव्यू आपका जरूर अली, मुझे पता है तुम्हें जरा थोड़ी थोड़ी वो चाहिए होती है बीच में। देखिए, मैं अल्टीमेटली ना कोई भी, मैं अल्टीमेटली यहाँ किसी का मजा लेने या कोई वो नहीं हूँ। अल्टीमेटली ये कौम की जंग लड़ रही है। और अफसोस की बात यह है कि नैरेटिव हमारा आपस में डिवाइड हुआ है, जो कि एक ही होना चाहिए था, जो कि इस मुल्क के मफाद में था। वो आइन की बालादस्ती में था, ठीक है। आइन की बालादस्ती होगी, ये मुल्क सीधा, मुल्क में मौजे, मुल्क में खुशहाली, मुल्क में सुकून, मुल्क में अमन। लेकिन आप ये तमाम बातें अब कर रहे हैं जब आप लोगों को हुकूमत से निकाल दिया गया। बहुत से जो आपके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि अगर आज ये लोग कह रहे हैं कि हमें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो 2018 में यही मामला थे, किसी दूसरी जमात के साथ थे, तब तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, क्योंकि तब इनकी फेवर में हो रहा था। जैसे ही चीजें इनकी फेवर में नहीं जाने लगी, तब इन्हें आइन भी याद आ गया, इन्हें कानून भी याद आ गया। और देखें, एक बात है कि 13 या 14 मार्च की बात है, जब इस्लामाबाद की वो फोर्स आई थी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने। देखिए, आज भी तो इमरान खान साहब अपने जो मुकदमात है उनका सामना कर रहे हैं और जेल में मौजूद हैं। तो क्या ही बेहतर होता कि अगर वो उस दिन गिरफ्तारी देते और किसी के पास कोई जवाब ही ना होता पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने का। क्या समझते हैं आप इस कौन बारे सी में? गिरफ्तारी देते? कौन सी, मतलब गुलेल के पर्चे की गिरफ्तारी देते, या सुबह एग्जामिनेशन में लेट पहुंचने के पर्चे में गिरफ्तारी देते? कौन से पर्चे में गिरफ्तारी देते? 9 मई पे भी इससे गिरफ्तार किया गया, वो भी आपको अल्टीमेटली कोर्ट में उन्होंने कहा जी गैर कानूनी गिरफ्तारी थी।
9 मई पे गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। मैं तो कह रहा हूँ 12 तारीख को इमरान खान को रिलीज क्यों किया फिर? 9 तारीख की गिरफ्तारी के बाद 12 तारीख का फैसला देखा आपने? उस पर क्या लिखा है? उसमें क्या है? गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी थी। तो जिन्होंने गिरफ्तारी की गैर कानूनी, उनके साथ क्या हुआ? अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी थी तो वो सारा वाकया किसने इनिशिएट किया? आप सारी बातें छोड़ें, मैं आपको ये बता दूं, आपने कहा जी हमारे दौर में जी लेवल प्लेइंग फील्ड। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड यार? सारे ज़मीनी इलेक्शन तो हम हार रहे थे। हमने किसको उठा लिया घर से जाके? जो हमारा 18 का जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद जितने भी खान साहब की जो सीट थी, खान साहब की जो सीट थी जो उन्होंने लड़ी थी लाहौर से, जो हम जीते थे साद रफीक से, हम तो वो उसके बाद हार गए। मैं तो समझता हूं हमें हराया गया। हमें तब भी हम पे ही रखे, पूरा एक माहौल बनाया गया कि जैसे सब हमारे साथ हैं। और असल में कहानी ये डल रही थी कि इमरान खान को कंटेन करना था, कट टू साइज रखना था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बंदा है। अभी ये राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुना आपने? राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब ने मुझे फरमाया, बाजवा साहब ने मुझे कहा, बाजवा साहब 1.5 घंटा, बाजवा साहब ने कहा 1.5 घंटा मैं इसकी मिन्नतें करता रहा कि ऑपोजिशन से हाथ में ला लें। कहते मैं 1.5 घंटा मिन्नतें करता रहा। ये नदीम मलिक साहब के शो में देखे ना? जी जी जी, वायरल हुआ है। क्या आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ है? मैं अंधे को भी पता है यार। टीवी पे आपने कभी, मुझे बता दें, जब से रजीम चेंज हुआ है किस चैनल पे इनकी बैशिंग हुई है, इनकी गवर्नमेंट की, ये केयर टेकर गवर्नमेंट की? कितनी दफा डॉलर के रेट की बात हुई है? कितनी दफा सब्जियों के रेट पूछने के लिए अवाम में गए हैं लोग? नेशनल टेलीविजन पे कितनी दफा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है? इमरान खान साहब आए, कोई चैनल ऐसा नहीं था जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की धज्जियां नहीं उड़ा रहा था। तो ये कौन सी सपोर्ट होती है?